चैप्टर 10 का मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे क्लास। और मिसलेनियस में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एक लाइन है हमारे पास, और अगर वो लाइन में हमें बोला है फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सेकंड केस में वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और थर्ड केस में है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। थर्ड केस मैं अभी वर्बली बता दूंगी, आप लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड केस में है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मीन्स पासिंग पॉइंट आपके पास मीन्स एक्स कॉमा वाई क्या होगा 0,0। तो थर्ड केस आई विल एक्सप्लेन यू, पर फिलहाल फर्स्ट टू केसेस देखेंगे। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है 0। स्लोप हम अभी सीख चुके हैं, स्लोप पिछले एक्सरसाइज में एम होता है -a/b। बेटा एक्स का कोफिशिएंट a, वाई का कोफिशिएंट b, और पूरा जो लास्ट में होता है कांस्टेंट c। तो -a/b 0 के इक्वल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये चीज 0, माइनस के माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। सिमिलरली अगर लाइन आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमने वही सेम स्लोप का फॉर्मूला -a/b। वाई एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप होता है इन्फिनिटी, विच इज 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगर पासिंग पॉइंट ही 0 है तो कुछ नहीं करना, आप बस अपनी इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह 0 रखना। देखो क्लास, अगर आप एक्स और वाई की जगह 0 रखोगे तो आपका ये पार्ट पूरा 0, ये पार्ट पूरा 0, सिर्फ ये बचेगा जिसको क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करके के की 2 वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी द सेकंड क्वेश्चन डिलीटेड है, सॉरी, नॉर्मल फॉर्म आपके पास अभी इस साल नहीं आ रही है, दिस ईयर इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपके पास एक लाइन है जो कि दोनों एक्सिस को कट कर रही है। बट अगर कोई भी लाइन दोनों एक्सिस को कट करती है कुछ ऐसे, तो हमारे पास हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1। दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, क्वेश्चन में उनका सम दे रखा है 1, यानी कि a और b का सम 1 है, और a और b का मल्टीप्लाई करके -x आ रहा है। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली -x/a, b की वैल्यू को यहाँ रखा, क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ गई 3 और -2। अब a की वैल्यूज को आप लोग यहाँ पुट करेंगे। एक बार a को 3 रखा, b आ गया आपके पास -2, और एक बार a को आपने -2 रखा तो b आ गया 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखो, जब भी कट्स ऑफ बोथ एक्सिस या एक्सिस बोला है दोनों एक्सिस को कट कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये होती है, और ये a और b इंटरसेप्ट्स होते हैं। इंटरसेप्ट्स का सम हमें गिवन था, इन इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट हमें गिवन था, तो हमने प्रोडक्ट में से b की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करी, वहां से a निकाल लिया, और a की दोनों वैल्यूज जब यहाँ पुट करी वापस यहाँ से b आ गया। अब मेरे पास दो वैल्यूज आई है तो इक्वेशन भी 2 बनेंगी। एक बार a 3 रखा तो b -2, और a को -2 रखा तो b को 3, एंड दोनों इक्वेशन हमारे पास रेडी है। अगेन वी हैव एन इजी क्वेश्चन। हमें बोला है कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, आपको वो नहीं पता पॉइंट क्या है, हमें फाइंड करना है, और उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस यूज होगा। लाइन की जब भी इस तरीके की फॉर्म दे रखी हो, डिस्टेंस की बात करी हो, तो सबसे पहले उस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12y का, 12 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4x के पास जाएगा, 3y के पास जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। और बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जो ये 4 है, 3 है, 12 है, ये a b c है। a 4 है, b 3 है, और c आपके पास 12 है, जो कि माइनस का 12 है। इसके बाद x1 y1 क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट किस पे था, y एक्सिस पे था, तो हमने पॉइंट को 0 y मान लिया। y पे तो वैल्यू है पर x की वैल्यू 0 है। a की जगह हमने रखा 4, x1 की जगह 0, b की जगह 3, y1 की जगह y ही रहेगा, c की जगह -12। यहाँ भी a b की जगह हमने रखा 4 और 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, 16 और 9 प्लस करके 25 आता है, 25 रूट से बाहर आएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 = 20, ये ब्रैकेट में 3y + 3y -12 रहा। बेटा मॉड है ना, जब कभी भी याद रखना मॉड कैसे ओपन होता है, अगर अंदर वेरिएबल होता है तो इस सामने वाली जो चीज़ होती है एक बार प्लस में आ जाती है, +20 हो जाएगा इसके सामने, एक बार -20 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके 2y की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगे। जैसे इसका देख लो ना, 20 + 12 = 3y, तो आपके पास 32/3, दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। और एक आपके पास आ गया यहाँ पे ये वाला -20 + 12 = 3y, तो -8 = 3y, तो -8/3 आ गया। तो 2 वैल्यूज आपके पास यहाँ पर y की आ चुकी है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।